श्री राधे राधे। आप लोग लाला बाबू जी की दिव्य चरितावली को श्रवण कर रहे थे। पिछले भाग में आपने श्रवण किया था कि जब लाला बाबू जी ने दिव्य मंदिर का वृंदावन में निर्माण किया था, रंग जी के मंदिर के बिल्कुल बगल में, तो वहाँ के श्री प्रिया प्रीतम श्री युगल सरकार ने श्री कृष्ण चंद्रमा जी और श्री राधा चंद्रमा जी ने इनको आज्ञा की थी कि आप जाकर के ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करो और कच्ची गुफा में गिरिराज जी की रहकर के भजन करो। तो इन्होंने उसी आज्ञा का पालन करते हुए और ब्रज 84 कोस की परिक्रमा की थी और फिर श्री गिरिराज जी में एक कच्ची गुफा में रहकर भजन करने लगे थे। केवल एक बार सुबह प्रातः काल गिरिराज जी की परिक्रमा देते थे और शाम को मधुकरी के लिए एक बार केवल जाते थे और जो कोई सूखी 1-2 रोटी मिल जाती थी उसी को खा करके बैठ करके भजन करते थे रात और दिन। तो एक दिन की बात है, एक मंदिर के पुजारी जी ने इनसे निवेदन किया था कि बाबा आज आप मधुकरी को न जाएं, ठाकुर जी का प्रसाद में लेकर के आऊँगा, वो पाइएगा। तो इन्होंने भी विचार किया कि ठाकुर जी की इच्छा है तो चलो कोई बात नहीं, ये मधुकरी को न जाकर के अपने गुफा में जाकर भजन करने लगे। इधर बहुत तेज बारिश चालू और इतनी वर्षा हुई कि पुजारी जी मंदिर का ठाकुर जी का भोग लेकर के प्रसाद लेकर इनके पास नहीं पहुंच पाए। तो स्वयं श्री ठाकुर जी भोग का थाल लेकर के और पुजारी जी का वेश धारण करके छद्म वेश में इनको भोग का थाल दे करके गए। बाद में पीछे वर्षा कम होने पर रात में जब पुजारी जी पटके में कुछ मिश्री, चना, फल इत्यादि लेकर के गए, क्योंकि मंदिर का थाल वहाँ था नहीं, पुजारी जी वैसे ही बहुत परेशान हो गए। तो जब लेकर के पहुँचे तो लाला बाबू ने कहा कि आप दोबारा से प्रसाद ले आए, आप तो इतना सारा प्रसाद लेकर के आए थे कि आज मैं 1 घंटे से प्रसाद पा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता मैं तो सूखी 2 रोटी पाता हूँ मधुकरी की, लेकिन आज 1 घंटे से प्रसाद पा रहा हूँ और मेरा पेट तो भर गया है लेकिन मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो रही, क्योंकि ना जाने उसमें कैसा एक एक बोर में कैसा परम आनंद में कैसा रस, कैसा स्वाद है, अलौकिक स्वाद इस प्रसाद में है आज। तो ये बात सुनकर के पुजारी जी ने बोला कि मैं तो कसम खाकर कहता हूँ, मैं तो अभी अभी आया हूँ, पहले नहीं आया था, और जब मैं आने लगा तो मंदिर का भोग का थाल भी नहीं था वहाँ पर। तो ये सुनकर लाला बाबू मूर्छित हो गए थे और फिर होश आने पर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आपने मुझे दर्शन दिया तो छद्म वेश में, मैं आपको पहचान नहीं सका। तो लाला बाबू जी को एक बार पुनः श्री कृष्ण चंद्रमा जी और श्री राधा रानी का दर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने आज्ञा की कि आप यदि चाहते हो कि आपको हमारा साक्षात दर्शन हो, क्योंकि अभी तक आपको हमारा विग्रह दर्शन हुआ है और दूसरा छद्म वेश में दर्शन हुआ, लेकिन यदि आप चाहते हो कि आपको हमारा साक्षात दर्शन प्राप्त हो और साथ साथ हमारी लीला आपके हृदय में प्रस्फुरित हो, तो आप अभी तक ब्रज में आए हुए इतना लंबा समय हो गया, लेकिन आपने गुरु के द्वारा दीक्षा ग्रहण की, तो जो आपके हृदय को, आपकी वाणी को आनंद से कर देते हैं, जैसे परम संत जिनको आप मणि मन ध्यान करते हैं उनको गुरु रूप में वर्ण करते हैं। ये भगवान का जब स्पष्ट आदेश हो गया, क्योंकि लाला बाबू जी बहुत प्रेम पूर्वक भजन करते थे, लेकिन अभी तक गुरु दीक्षा इन्होंने ग्रहण नहीं की थी, क्योंकि दीक्षा ग्रहण करने में गुरुदेव कान में मंत्र प्रदान करते हैं, गले में कंठी बांधते हैं और स्वयं भक्त का हाथ पकड़ के स्वयं ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ये इस विधि में लाला बाबू जी के प्रति निष्ठा नहीं की थी, लेकिन जब स्वयं श्री कृष्ण चंद्रमा जी के ठाकुर जी ने जब आज्ञा की तो इन्होंने गिरिराज जी के मानसी गंगा के सिद्ध महात्मा, सिद्ध संत श्री कृष्ण दास बाबा जी, जिनको ये जब भी देखते थे आंखें बंद करते थे वो ही नजर आते थे, उनकी चरणों की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया। लेकिन ये जानते थे कि कृष्णदास बाबा जी जल्दी से किसी को गुरु मंत्र की दीक्षा प्रदान नहीं करते। उनके पास गए, जाकर के उनसे निवेदन किया तो श्री कृष्णदास बाबा जी मुस्कुरा करके बोले कि लाला बाबू जी, आपको मैं दीक्षा दूंगा, अवश्य दूंगा, लेकिन अभी कुछ आपके अंदर विशेष संस्कार
शेष हैं वो जब हट जाएंगे तो मैं आपको दीक्षा दे दूँगी। अब लाला बाबूजी ये बात सुनकर के बड़े विचलित हो गए, बड़ा विचार करने लगे कि इतना भजन करने पर भी मेरे अंदर कौन से विषय संसार के सूक्ष्म अभिमान बाकी रह गया जिसके कारण से बाबा ने मुझे दीक्षा नहीं दी। एक दो बार ये बाबा के पास फिर गए, लेकिन आखिरी में बाबा ने कह दिया कि अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारे अंदर से वो सूक्ष्म अभिमान दूर हो जाएगा उसी दिन मैं स्वयं आकर के तुमको दीक्षा प्रदान करूँगा। अब तुमको नहीं आना, मैं खुद आऊँगा। अब ये बात सुन करके ये विचार करने लगे कि अब तो बाबा ने स्वयं ही कह दिया है तो अब मैं क्या करूँ। तो अपने श्री कृष्ण चंद्रमा जी और श्री राधा चंद्रमा जी का दर्शन के लिए मन प्राण छटपटाने लगे। इस वापस गिराजी से श्री धाम वृंदावन आई है और वहीं मंदिर में रहकर भजन करने लगे और विचार करते रातों दिन ऐसा कौन सा अभिमान, ऐसा कौन सा सूक्ष्म विषय संसार का संस्कार मुझ में शेष रह गया है जिसके कारण से बाबा ने मुझे दीक्षा नहीं दी। एक दिन गुरु कृपा से इनको मन में विचार आया कि मैं वृंदावन की हर कुंज में हर ब्रजवासियों के घर जा कर के मधुकरी करता हूँ। कभी आज इस गली में निकल गया, कभी उस गली में, कभी किसी और गली में, सबसे मधुकरी लेता हूँ। क्योंकि ये मधुकरी इसलिए करते थे क्योंकि महाराजा जैसा जीवन व्यतीत कर चुके थे, बहुत बड़े सेठ जी थे, पूरे बिहार, बंगाल, उड़ीसा की जमींदारी इनके पास थी, उनके दीवान थे। तो इनके अंदर क्योंकि जो बहुत बड़ा सेठ होता है वो किसी के आगे हाथ नहीं पसार सकता, वो देना तो जानता है लेकिन हाथ में इस प्रकार से ले नहीं सकता। उसको हाथ ऐसे करने की उसको आदत नहीं होती, बहुत मुश्किल होता उसके लिए। इसीलिए लाला बाबूजी घर घर जाकर के ब्रजवासियों के एक टूक दो टूक जो रोटी के मिल जाते थे सूखी, वही पाकर के मधुकरी में लेकर आते थे, वही पाकर के भजन करते थे। तो उनके मन में विचार आया कि मेरे इस दिव्य मंदिर के निकट बगल में ही जो श्री रंगनाथ जी का मंदिर है, क्योंकि उस समय रंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण हुआ था और उनका निर्माण कराया था सेठ श्री लक्ष्मी चंद जी ने। उन लक्ष्मी चंद जी के कुंज की ओर, उनके घर की ओर मेरे कदम कभी नहीं पड़े। आज तक मैंने उनसे भिक्षा ग्रहण नहीं की। और एक बार पहले जो कि जब ये यहाँ पर वृंदावन में ज़मीनें खरीद रहे थे देवालयों के लिए, मंदिरों के लिए, उस समय इनकी कोर्ट कचहरी में इनका मुकदमा भी हुआ था लक्ष्मी चंद जी के साथ। और लक्ष्मी चंद जी जो कि रंगनाथ जी मंदिर के निर्माण करता है, तो उस समय मुकदमे में हार गए थे, इनसे पराजित हो गए थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ही अभिमान मेरे अंदर थोड़ा सा बाकी है, क्योंकि जब ये मंदिर में जाया करते थे वृंदावन में तो नौकर चाकर सब कहा करते थे कि आप वृंदावन कमेटी से कहिए, मंदिर कमेटी से कहिए कि वो लक्ष्मी चंद जी इस प्रकार से दीवार इस तरफ निकाल ली है, उस तरफ निकाल ली है, आप थोड़ा सा कहिए। तो इनके अंदर थोड़ा सा मन में रहता था कि हाँ, जो ये सेठ लक्ष्मी चंद जी है ये थोड़े से वैसे ही हैं। तो यही बात सोच करके लाला बाबूजी ने मन में निर्णय किया कि आप मैं उनके घर जाकर के भिक्षा करूँ। और अगले दिन प्रातःकाल जब लक्ष्मी चंद जी के कुंज में उनके घर के बाहर भिखारियों की लंबी लाइन लगती थी और वो खुले मन से सबको आटा, दाल, चावल की भिक्षा देते थे, उसी भिखारियों की लाइन में आज श्री लाला बाबूजी खड़े हैं। लाला बाबूजी को तो सब लोग जानते ही थे कि इतने बड़े सेठ जी हैं, इतना बड़ा इन्होंने मंदिर बनाया, तो भिखारी इनको देख करके सब इधर उधर भाग गए, सब इधर उधर हो गए, सबने रास्ता दे दिया। जो इनके लक्ष्मी चंद जी के नौकर चाकर खड़े थे वो भी लाला बाबूजी को देख कर के लाला बाबूजी आए हैं और भिक्षा लेने के लिए आए हैं, तुरंत अंदर भाग गए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी जोर जोर से पुकारने लगे। सेठ जी बोले क्या हो, क्या हो, क्या हो? तो सेठ जी से बोले कि सेठ जी आप चलिए जल्दी से बाहर, पता है लाला बाबूजी भिक्षा लेने के लिए आपके द्वार पर आए। ये बात सुन करके उन्होंने तुरंत अंदर से बोले कि भिक्षा लेने के लिए आए, मैं दूंगा भिक्षा। सुंदर चांदी का बड़ा सा थाल मंगाया है, उसमें एक तरफ आटा, दाल, चावल, साग, सब्जी
सब रखा है और एक पोटली में 100 अशर्फियाँ 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी हैं और बड़ा सा थाल लेकर के बाहर आए हैं और आकर के लाला बाबूजी को देने लगे हैं। लाला बाबूजी बोले कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं? बोले कि ये तो भिक्षा नहीं है, क्योंकि और भिखारियों को सबको तो आप आटा दाल चावल दे रहे हैं और आप मेरे लिए क्या लेकर आए? तो ये बात सुनकर लक्ष्मी चंद जी बोले कि आपसे मैं हार गया था और आज दूसरी बार हारा हूँ। एक बार तो मुकदमे में हारा था और दूसरी बार आज आप राज भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आ गए, आपने दूसरी बार मुझे पराजित कर दिया है। तो ये नजराना पेश कर रहा हूँ इसको, जो हार जाता है नजराना देता है, तो इसलिए लेकर आया हूँ। तो लाला बाबूजी बोले कि नहीं, यदि आप देना चाहते हैं तो सिर्फ एक मुट्ठी चावल मुझे भिक्षा में प्रदान कीजिए। और अपनी झोली लाला बाबूजी ने इनके आगे फैला ली है। लाला बाबूजी झोली फैला के खड़े और लक्ष्मी चंद जी एक मुट्ठी चावल इनकी झोली में देते हैं। इसके बाद लाला बाबूजी नीचे चरणों में गिर के प्रणाम करके बोले कि मेरे से यदि कभी पूर्व जीवन में आपका कुछ अपराध बन गया हो, मेरे से कोई अपराध हो गया हो, तो आप मुझे क्षमा करें। कोई बात की खटास हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, मेरे कोई शब्द आपको चुभ गए हो। ये बात सुन कर के लाला बाबूजी को दोनों हाथों में दोनों ने एक दूसरे को अंक में भर लिया है और अश्रों की धारा से एक दूसरे को स्नान कराने लगे हैं। और जो मन में कुछ पहले का कुछ खटपट थी, कुछ कहा सुनी हुई थी, वो सब का सब धुल गया है। दोनों निर्मल हो गए हैं। और फिर लाला बाबूजी ने एक मुट्ठी चावल की भिक्षा लेकर के लक्ष्मी चंद जी के द्वार से और जो ही चले हैं, कुछ कदम ही चले थे, अपने भजन स्थली के लिए जा रहे थे कि उसी समय सामने से साक्षात श्री कृष्ण दास बाबा जी परम सिद्ध चले आ रहे हैं और आकर के बोले कि बेटा अब मैं तेरे को दीक्षा दूंगा, जा तू जल्दी से जाकर यमुना स्नान करके आ। लाला बाबूजी तुरंत गए हैं और जाकर यमुना जी का स्नान करके आए हैं। तुरंत इनको कुंज में लेकर के गए हैं और कुंज में ले जा कर के इनको विधिवत रूप से दीक्षा दी है। दीक्षा क्या दी है, क्योंकि लाला बाबू कोई प्रथम कोटि के संतक तो है नहीं। जैसे ही बीज मंत्र कान में सुनाया है, उसी समय भगवान की दिव्य जो लीलाएं हैं वो स्फुरित होने लगी इनके हृदय में और ऐसी स्फुरित हुई है कि हमेशा इनके जीवन में वो लीला चलती रही है, भगवान की दिव्य लीलाएं। और फिर कृष्णदास बाबा जी ने आज्ञा की है कि जिस गुफा में रह कर के आप पहले भजन करते थे गिराजी में, अब भी उसी गुफा में चले जाओ और जब तक गुफा से बाहर मत आना, जब तक युगल सरकार का प्रिया प्रियतम का साक्षात आपको दर्शन न हो जाए। स्वयं प्रिया प्रियतम दर्शन देने के लिए आपको आएंगे। लाला बाबूजी ने चरणों में प्रणाम किया है और फिर वहाँ से सीधा गिराजी के लिए गए हैं। गुफा में जाकर के आसन बिछा करके और दृढ़ भाव से भजन करने लगे हैं। और फिर वहाँ पर कुछ दिनों तक न तो लाला बाबूजी बाहर गए हैं और ना कोई भीतर आया है। कुछ समय में ही, क्योंकि अब गुरुदेव की उस स्टैम्प लग गई है, मोहर लग गई है, तो स्वयं प्रिया प्रियतम ने साक्षात इनको दर्शन दिया है और भगवान का दर्शन करके निहाल हो गए हैं। और फिर वहाँ से बाद में ये वृंदावन आए हैं और वृंदावन में ही इन्होंने अपना अंतिम समय श्री यमुना जी के किनारे कीर्तन करते हुए श्री प्रिया प्रियतम के चरणों में ही अपने शरीर का त्याग किया है और श्री प्रिया प्रियतम के नित्य निकुंज में प्रवेश किया है। ऐसे लाला बाबूजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग इस दिव्य लीला को श्रवण किया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय जय श्री राधे। इसी प्रकार से आगे आप श्रीमद् भागवत महापुराण का और दिव्य दिव्य भक्तों की चर्चावली को श्रवण करते रहेंगे। जय जय श्री राधे।